Other staff, all the participants, right from ASI to DYSP, welcome to this session on women's safety. I think you have 3 days program, 3 days training program on women's safety. And as for the topic given to me, I have to speak mainly on 2 points. One is analysis of offences against women under Indian Penal Code, and another is changes brought in by the Criminal Law Amendment Act 2013, which was one of the most major amendment in the history of Indian Penal Code. So I welcome every one of you to this 3 days program, and especially to my topic. And I being the first guest lecturer of the day, I think we should discuss, and now I'll be speaking on all these points. I'll also speak on very relevant and important subjects related to offences against women. After the Criminal Law Amendment Act, we have got new definition of rape and various forms of rape. We'll also discuss slightly about rape on account of false promises, which is also a recent trend, very important. And also we'll talk about Supreme Court judgments on adultery, which has been decriminalized by Supreme Court in 2018. And another important amendment was of Section 100, which is about right to kill. I mean, where right of private defense of body extend to causing death after 2013. So we'll discuss all these points. So I think for more convenience, let us speak in our own national language, Hindi. तो बेहतर रहेगा, ताकि सुनने वाला भी इजी हो. और मैं जनरली इसको फेसबुक और यूट्यूब में भी डालता हूँ, क्योंकि लोग मुझे डिमांड करते हैं कि डाल दीजिए, तो इसमें भी बहुत लोग समझने वाला हिंदी समझते जाते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन अंडर इंडियन पेनल कोड. हमारे जो इंडियन पेनल कोड में मेनली ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे. और हमारा इंडियन पेनल कोड में अबाउट 511 सेक्शंस है, आप सबको पता है. उसमें से हम ज़्यादातर उन सेक्शंस की बात करेंगे जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का पनिशमेंट दिया हो या डिफिनेशन दिया हो. और ऐसे भी जेंडर न्यूट्रल सेक्शंस की भी थोड़ा बात करेंगे हैं, जहाँ पे ज़्यादातर जो ऑफेंसेस है वुमेन का साथ हो. ऐसे मेन का साथ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वुमेन का साथ हो, जैसे किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये दोनों को होते हैं. वो सब भी थोड़ा सा हम टच करते हुए जाएंगे. तो हमारा आज का फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन आप सबको पता है 304B. तो आपको पता है 304B क्या है? ये है दौड़ी डेथ. दौड़ी डेथ कॉज बाय एनी बर्न या बॉडीली इंजरी या एनी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस भी अगर 7 इयर्स का अंदर में मरती है ये शादीशुदा औरत, और ये सबूत है कि उनको पहले दौड़ी के लिए हरासमेंट करते थे या क्रूएल्टी थे, तो उसको ये माना जाएगा कि उसका साथ दौड़ी डेथ हुआ है. तो इसका सजा होता है मिनिमम 7 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और इंडियन एविडेंस एक्ट 113B में इसका प्रिजम्पशन भी ये दिया है, अगर उनको दौड़ी के लिए हरास हुआ पहले, मरने से पहले, तो कोर्ट का प्रिजम्पशन ये होगा कि इनका साथ क्रूएल्टी हुआ है और इनका साथ जो मर्डर हुआ है दौड़ी डेथ है. तो इसलिए इनका सजा कम से कम 7 इयर्स होगा, लाइफ इम्प्रिजन भी होगा. और ये है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. हमारा जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केसेस या ऑफेंसेस को बहुत लोग नहीं जानते हैं, हमारा पुलिस वाले तो जानते हैं, लेकिन मैं आम आदमियों के लिए थोड़ा बताना चाहता हूं. ये जो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का जो डिफिनेशन है आपका
सीआरपीसी का सेक्शन 2A में दिया है, लेकिन उसमें सिर्फ ये बोला है कि बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस व्हिच आर शोन एज बेलेबल इन द शेड्यूल, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज व्हिच आर शोन एज नॉन बेलेबल इन द शेड्यूल। हमारा सीआरपीसी में एक शेड्यूल होता है, इसमें सब ऑफेंसेस का कैटेगराइजेशन करके रखा है और ट्रायल कौन करेगा वो सब देखता है। लेकिन आम पब्लिक के लिए बेलेबल नॉन बेलेबल का बेटर डिफिनीशन तो ये होगा, बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होता है, वो केसेस होता है जहां पे पुलिस वाला विदाउट कोर्ट का डायरेक्शन से बेल दे सकते हैं, हमारा ओसी साहब लोग। उसके बाद दूसरा नॉन बेलेबल की बात करने से ये है कि वो ऑफेंसेस एक्चुअली नॉन बेलेबल नहीं होता है, वो भी बेलेबल जैसा ही है, लेकिन उसको बेल दे सकता है कोर्ट, पुलिस वाला नहीं दे सकता। ये आप जानना चाहिए नॉन बेलेबल बेलेबल, क्योंकि आने वाला हम जितने भी सेक्शन है उसमें हम बेलेबल नॉन बेलेबल की बात करेंगे। और कॉग्निजेबल की बात करने से भी, नॉन कॉग्निजेबल की भी बात करने से भी, इसका सीआरपीसी में सेक्शन 2 का C में दिया है, उसमें भी वही है, ये लिखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दो ऑफेंसेस वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि पुलिस वारंट का बिना अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा सही ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होता है जिसको पुलिस कॉग्निजेंस ले सकता है विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि पुलिस कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि आप 154 सीआरपीसी में फटाफट केस रजिस्टर कर सकते हैं। ये है एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है अवेंटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन और एनी इडियट और पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ये भी कभी कभी ज्यादातर औरत का साथ है, ये दिस इज नॉट अगेंस्ट पर्टिकुलरली अगेंस्ट वुमेन, लेकिन ये भी वुमेन का साथ भी, लड़कियों का साथ भी होता है, बच्चों का साथ भी, तो इसलिए इसको भी मैं रिफर कर रहा हूं। सेक्शन 305, इसका सजा अप टू 10 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 306, ये भी एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल लॉ है, यानी कि यहाँ पे ऑफेंस जो है वुमेन का साथ भी होता है और मेन का साथ भी होता है। लेकिन ये ज़्यादातर जैसे मैरिड वुमेन का साथ ज़्यादातर सुसाइड होते हैं, तो उसको भी अगर मैरिड वुमेन सुसाइड करते हैं, उसका भी इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113A में दिया है कि उसका जो अवेंटमेंट ऑफ सुसाइड है बिकॉज ऑफ दौड़ी, तो इसलिए ये भी एक बड़ा सेक्शन है। इसका भी सजा 10 साल और फाइन, एंड ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो मिसकैरिजेस, जैसे मिसकैरिजेस मतलब बहुत तरह का है, उसमें आपको जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या जो भी हो, फिर जबरदस्ती किसी को बच्चा गिराने देता है, मतलब टर्मिनेट करने देता है, मिसकैरेज हो जाता है, वो सब है। एक तो है अगर आप वुमेन को मिसकैरेज करने देते हैं, जो मतलब लीगली करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में शायद अभी 3 months तक का आप टर्मिनेट कर सकता है। और मिसकैरेज मतलब है कि आप बच्चा को मार देना या बच्चा को गिरा देना, वो सब होता है। तो इसका है अप टू 3 years और फाइन का साथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया तो उसका अप टू 7 years तक है। और एक तो है इसमें अगर वुमेन का कंसेंट था, तो अगर विदाउट वुमेन कंसेंट आप उसको छुपा के मिसकैरेज करने देता है, तो इसका है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब है कि आपको बहुत हार्ड वर्क के साथ इम्प्रिजनमेंट होगा, तो ये अप टू 10 years भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है इसका, और फाइन भी होगा। ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। उसका बाद है सेक्शन 314, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मिसकैरेज का टाइम में औरत का डेथ होता है तो इसका क्या होगा, ये भी सजा आपका रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 साल तक, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है उसका अगर सर्कमस्टेंसेस बहुत मतलब सीरियस रहा तो। और वुमेन विदाउट वुमेन कंसेंट का साथ अगर उसका मिसकैरेज हुआ, टर्मिनेट हो रहे थे तो अलग बात है। अगर विदाउट वुमेन कंसेंट होने से ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होगा, ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। उसके बाद सेक्शन 315, बच्चों को
जिंदा जन्म देने के लिए प्रिवेंट करता है या उसको इमीडिएटली जन्म देने के बाद उसका मर्डर कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा सजा है। तो ये भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 10 इयर्स, और उसके साथ फाइन भी हो सकता है। उसके बाद अगर ये जो हमारा कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, अगर हमारा जो इंडियन पेनल कोड में डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड 299, उसमें डेफिनेशन है और पनिशमेंट है 304, ऐसा टाइप का है तो इसका भी 10 साल और फाइन भी होगा। ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद हम पर्टिकुलरली अगर आते हैं, एक सेक्शन है 354, यानी कि क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं प्री 2013 मतलब प्री अमेंडमेंट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। बाद में हम अमेंडमेंट के जो सेक्शन है उसको हम लोग सेकेंड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें है अगर लड़की की आउटरेज हर मॉडेस्टी यानी कि उसको मोलेस्टेशन ये सब करते हैं तो उसका पहले था 2013 से पहले इसका था रिगोरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स था। तो ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो उसके बाद इसको 2013 में अमेंड हुआ, तो पहले मिनिमम सेंटेंस नहीं था, अभी कर दिया मिनिमम 1 ईयर का सजा तो होगा और 5 साल तक भी सजा हो सकता है और फाइन भी होगा। ये है 2013 का अमेंडमेंट का बाद। उसका बाद आता है किडनैपिंग ये सब। तो इसमें 363 आपको सब पता है। किडनैपिंग 2 तरह का होता है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से किडनैपिंग होने से उसमें एज उसकी बात नहीं है, लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप होने से आपका लड़की का होने से 18 इयर्स, लड़का का होने से 16 इयर्स तो माइनर में आएंगे कि उनका गार्जियन से अगर पुसला के या धोखे से या जबरदस्ती से किसी को किडनैप करता है तो उसका भी सजा 7 साल या फाइन, और फाइन के साथ भी हो सकता है ये, लेकिन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, यानी कि इसमें बेल दे सकता है। उसके बाद 363A नेक्स्ट सेक्शन है, माइनर को बेगिंग के लिए आप किडनैप करते हैं या मेमिंग करते हैं। मेमिंग मतलब उनका हाथ पांव या कुछ खराब कर देना ताकि लोगों से थोड़ा सिंपैथी मिले, तो उस तरह का आप करने से उसमें भी आपका सजा होगा अप टू 10 साल, और मेमिंग होने से उम्र कैद, और ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और एक तो है सेक्शन 364, ये भी बहुत डेंजरस सेक्शन है। कोई आपको किडनैपिंग या एब्डक्ट करते हैं मर्डर के लिए, ये सब जेंडर न्यूट्रल लॉ है, फिर भी ये वुमेन का अगेंस्ट भी होता है, बल्कि मैं थोड़ा बोल रहा हूं। तो इसमें भी आपका रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 साल और या लाइफ इम्प्रिजन तक भी हो सकता है एंड फाइन भी। उसके बाद 364A का अगर रैंसम यानी कि किसी को किडनैप या एब्डक्ट करके पैसा मांगता है या कुछ प्रॉपर्टी मांगते हैं या उससे कुछ एग्रीमेंट करवाएंगे, ये सब रैंसम में आएंगे, तो उसका है लाइफ इम्प्रिजन भी हो सकता है, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद 365 मैं पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपना जो डाउट है वो पॉइंट आप लोग अपना इसमें नोट करें अपना नोटबुक पे। उसके बाद हम लोग लास्ट से 10-15 मिनट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। हाँ, कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन 365, ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए। अगर आप किसी को उठाते हो उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए या सीक्रेटली कन्फाइन करने के लिए, उसका भी सजा होता है 7 इयर्स एंड फाइन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 366, ये है वुमेन का अगेंस्ट में क्राइम। पहले का जेंडर न्यूट्रल थे लेकिन उसमें भी वुमेन का अगेंस्ट होते थे बोल के हम कर रहे थे, वो बता रहे थे। 366 इज पार्टिकुलरली अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे अगर औरत को एब्डक्ट करते हैं या किडनैप करते हैं या इंड्यूस करते हैं, एंटाइज करते हैं टू कंपेल हर मैरिज, तो इसका भी आपका 10 साल तक का सजा है और फाइन भी है। ये भी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसका बाद 366A, ये भी अगेंस्ट वुमेन या माइनर गर्ल। अगर माइनर गर्ल को आप लेते हो
प्रोक्यूर करते हो फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, इलिसिट सेक्सुअल रिलेशन, तो इसका भी सजा 10 साल तक होता है और फाइन भी होगा, और ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर फॉरेन कंट्री से आप लड़की को इंपोर्ट करते हैं फॉर इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसका भी 10 साल तक और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है और फाइन भी है, और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये भी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 372, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप किसी माइनर को, ये जेंडर न्यूट्रल है लेकिन ज़्यादातर ये तो लड़कियों को ही करते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन बोल सकता है, क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स। सेलिंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, अगर प्रोस्टिट्यूशन के लिए आप किसी माइनर को खरीदते हैं तो या मतलब बिक्री करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो इसका भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक होगा और फाइन भी होगा। ये भी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसी तरह उसका विपरीत है, अगर आप माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदते हैं, वो भी आपका 10 साल तक रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगा और कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। उसके बाद 375, 376 एंड 376 A, B, C, D, E, ये है रेप। पहले 375 में सिंपल डिफिनीशन था रेप का, और बाद में आफ्टर 2013 अमेंडमेंट इसमें काफ़ी बदलाव लाया है। पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज मैंडेटरी, वाज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप। अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होकर भी रेप हो सकता है, तो इसलिए हम रेप के बारे में हम लोग आगे अलग से डिस्कस करते हैं। तो अभी हम ऑफेंसेस जो है अगेंस्ट वुमेन अंडर द IPC हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे चैप्टर 20 में मैरिजेस ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। तो इसमें आपका सेक्शन 493 से शुरू है। कोहिबिशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसाइटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। आपने किसी का साथ शादी नहीं किया, लेकिन उस औरत को ये विश्वास ऐसे धोखे से दिलाते हो कि आप शादीशुदा है, उसका साथ उस बहाने से आप सेक्स करते हैं, तो ये आपको सेक्शन 493 में इसका सजा होगा 10 साल तक और फाइन भी है ये। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग है क्योंकि ये फैमिली या मैरिज का रिलेटेड है, उनके साथ इसको कानून बनाने वालों ने नॉन कॉग बनाया होगा, और नॉन बेलेबल है। लेकिन अगर कोर्ट डायरेक्शन देता है केस रजिस्टर करो फिर अरेस्ट करो बोलने से, इसका फिर नॉन बेलेबल होता है। ये एक तो है। उसके बाद सेक्शन 494 जो हमारे यहाँ अभी काफ़ी चिल्लाते हैं, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी ऑलरेडी एक क्राइम है, ऑलरेडी एन ऑफेंस है। पॉलीगेमी इज ऑलरेडी इलीगल, मेड इलीगल अंडर द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 494। तो इसका भी अप टू 7 years है एंड फाइन। लेकिन इसको भी नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल बनाया कोर्ट ने, जबकि इसका 7 years है। जनरली इंडियन पेनल कोड में 3 and above years होने से बेलेबल मतलब कॉग्निजेबल होना होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे तो 7 हो के भी इसको नॉन को इसलिए बनाया कि ये फैमिली मैटर है बोल के या मैरिज का ऑफेंस है बोल के शायद किया होगा कानून बनाने वालों ने। सेक्शन 495 सेम ऑफेंस सम विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज। अगर आप पहले शादीशुदा होके उसको छुपाते हो फिर दोबारा शादी करते हो किसी को धोखे में ये बोल के कि मैं सिंगल हूँ, तो उसमें भी आपका ये 495 सेक्शन अट्रैक्ट होगा। इसका 10 साल तक का सजा है, और लेकिन ये कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। ये हम आगे जब देखेंगे ये रेप में भी अट्रैक्ट होगा। अगर आप किसी को धोखे से शादी करते हैं, तो शादी करता है बोल के फिर सेक्स करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है 496 मैरिज सेरेमनी प्रोडक्टली गॉन थ्रो विदाउट लॉफुल मैरिज। आप शादी जो है एक्चुअल जो सेरेमनी नहीं करके ऐसे मतलब फ्रॉड वाला धोखे वाला अगर आप सेरेमनी करते हैं और लड़की को ये विश्वास दिलाते कि शादी हो गया जबकि हुआ नहीं है, तो उसको आपका जितना कस्टम है आपका नीति नियम है उस अनुसार शादी करना पड़ता है। ऐसा नहीं करके आप खर दिया बोल के दिखा के फिर उसको आप धोखे में लाने से और उसको सेक्शन 496 में सजा है, और ये अप टू 7 years एंड फाइन है। ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 497 एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब है कि
शादी के बाहर सेक्स करना, शादी के बाहर आप सेक्स करना। लेकिन इंडियन पेनल कोड में हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इंडियन पेनल कोड में एडल्ट्री में दोनों पति पत्नी का इक्वलिटी नहीं था पहले से, तो इसको कभी पति पार्टी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इलीगल डिक्लेयर करो बोल के इवन 1951 से ट्राई कर रहे थे। कभी पति ने बोला इसको वुमेन को भी सजा देना है, तो आगे हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी इसको इधर रखते हैं पोर्न 97, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसका बाद नेक्स्ट सेक्शन 498 आपको पता है, एंटाइसिंग या टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन। शादीशुदा औरत को भगाते हैं। अरुणाचल में काफी भगाने का रिपोर्ट आता है, तो भगाते हैं, तो इसका भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन। ये नॉन कोग एंड बेलेबल है, इसको स्वतः क्राइम माना है, लेकिन इसको भी बड़ा क्राइम मानना चाहिए था। बहुत स्मॉल क्राइम यानी कि 2 years तक का इसका सजा है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा केस रजिस्टर्ड होता है नेक्स्ट सेक्शन में, वो है 498A, यानी कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। तो उसको अपना पत्नी को उसको आप क्रुएल्टी करते हैं। क्रुएल्टी भी बहुत तरह का आता है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, कोई भी आएगा क्रुएल्टी में। आप इवन प्रॉपर्टी डिमांड के लिए क्रुएल्टी कर सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए क्रुएल्टी कर सकता है, दौड़ी के लिए बहुत क्रुएल्टी होता है। दौड़ी मतलब है कि आप प्रॉपर्टी अपना माँ पिताजी से लाओ बोल के, ये क्रुएल्टी होते हैं। अपना पेरेंट्स से प्रॉपर्टी लाओ बोल के काफ़ी इसमें क्रुएल्टी होता है फॉर दौड़ी। तो ये है 498A, इसका भी अप टू 3 years एंड फाइन। उसके बाद लास्ट सेक्शन हमारा आईपीसी में जो वुमेन रिलेटेड है वो है सेक्शन 509, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। यानी कि आप उसको नहीं छू के भी, औरत को छूने से तो आपका मोलिस्टेशन में आ जाएगा 354, हम लोग पहले जो डिस्कस किया था। उसको आप छेड़छाड़ करते हैं अदरवाइज, तो वो आएगा 509 में। ये अप टू 1 year था पहले, और अभी इसको मिनिमम 3 years कर दिया है 2013 के बाद। और कॉग्निजेबल